अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां दिलाई की एक मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मदिया, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज हम कौन सा ड्रामा डिस्कस करें? दूसरा ड्रामा, एक्चुअली सेकंड एपिसोड आज के दिन रिकॉर्ड हो रही है। जी, वो ड्रामा जो जिसने मुझे बहुत गुस्से में रखा हुआ है इस टाइम। बहुत गुस्सा। एब्सोल्युटली। शहनाई। सो शहनाई इट इज। शहनाई। सो शहनाई की 21st एपिसोड हो गई है और कैसी लगी जी आपको 21st एपिसोड? मैंने ना बस सूख गई है मेरी ये जो वक़्त है ना, ये मेरे हाथों ज़ाया हो जाएगी मुझे लग रहा है। अब मतलब ये ना इसने हद कर दी है, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। और मेरा हर बंदे पे मुझे अब गुस्सा ही आ रहा है। अब मतलब मुझे इस एपिसोड में तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि इस ये एपिसोड में तो मजा भी नहीं आया, मतलब ऑल्दो मज़ा भी ठीक नहीं है, आया। मतलब वो जो कि बीच में मैं देख छोटी-छोटी रही हूँ चीज़ें ड्रामा होती हैं ना। बिकॉज़ हाँ, बिल्कुल। मतलब हाँ, मुझे प्रॉब्लम पूरी बात हीरा सबसे ज़्यादा ये है कि जो हमारा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट होता है ना, हीरोइन, हीरो, ठीक है? एक हाँ। नोशन होता है, आपको पता है हीरोइन है तो अच्छी होगी या हीरो हुँ, है तो मतलब देयर सर्टेन चीज़ें हैं जो आप एसोसिएट करते हो और जो एक प्रेसिडेंट सेट किया होता है, आपको लगता है कि वो वैसी होगी। हुँ। लेकिन इस ड्रामे ने तो उसका सत्यानाश तोड़-मरोड़ के ऐसे कर दिया कि आप हीरोइन तो आपको विलेन सबसे बड़ी लगती है और नफ़रत उससे ऐसे हो रही है जिस तरह हमें उससे बड़ा बुरा किरदार कोई ड्रामे में है? मुझे हिरा ये बताएँ, वक़्त से बुरा कोई मतलब किरदार हुनैन आप ड्रामे भी में? बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है इतना जितनी वक़्त बुरी है। मोस्ट सीरियसली। सेल्फिश पर्सन ऑन अर्थ, जो उफ़! हर चीज़ का इल्ज़ाम बाकियों पे देती है और अपनी गिरबान में नहीं झाँकती। और हुँ। दूसरा जो इतनी बड़ी चीट कर रही है अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स जो इतने वो शरीफ। बर्दाश्त से जो बाहर हो रही है ना बात, वो मेरे से ये हज़म ही नहीं हो रही कि वो अपने अब्बा को बावजूद इसके कि वो आके इससे 10 दफ़ा पूछते हैं, मेरी बेटी तुम खुश हो? मुझे लग रहा है तुम खुश नहीं हो। तुम्हें अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता दो, तुमने नहीं शादी करनी तो तुम मुझे बता दो। मतलब इतना और क्या करें भई उसके लिए और क्या करें? और हर और क्या तरह से करें? कि शादी में ये ना हो, वो ना हो, और आप उसको कह रहे हो कि नहीं बाबा ठीक है, हाँ, जैसे आप खुश आपको मैं क्या खुश। लगता है मेरे चेहरे से? आप ये खुश हाँ, होंगी कि मेरी शादी हो जाए या आप इस बात से खुश हाँ, होंगी कि मेरी उससे शादी हो जाए, मेहराब मेहराब से? की शादी तो हो जाए। आगे से हाँ, उन्होंने हाँ, बड़ा हाँ, अच्छा जवाब दिया था, बेटा मुझे तो ठीक है मेहराब मुझे पसंद है, मतलब उन्होंने तो बड़ा उसमें अगेन इमोशनल कोई करने की कोशिश नहीं की। हाँ, लेकिन आई हाँ। थिंक ये उसके दिमाग का फतूर है वक़्त की और मुझे तो अब मेहराब पे भी गुस्सा आ रहा है कि एक तो वो गंदी है ही है और वो रीइंफोर्समेंट करवा रहा है कि मतलब उसको फैसिलिटेट कर रहा है। तो आई थिंक ऐसे हाँ, लोगों को क्या हेरा फैसिलिटेट करना चाहिए? और मुझे अब समझ में ये बात भी नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरे चलिए अगर आप वो मेराब की शायद कैरेक्टर को कह लें आप कि वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है या उसको उसकी इज़्ज़त की बहुत फ़िक्र है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको इस टाइम उसको वक़्त से मोहब्बत क्यों हो गई है? वक़्त ने कौन-सी एक बात कोई अच्छी बता दें आप जो उसने की हो पता कि आपको नहीं। उससे मोहब्बत हो जाए। मतलब जब शुरू में थी ना वक़्त, तो मुझे समझ में आता था कि हाँ ठीक है, बड़ी जॉली सी हैप्पी गो लकी टाइप है, बोल रही है, हाँ ठीक है, इसको पसंद आ गई है या जो भी है। या इवन जब इसको मेराब पसंद स्ट्रॉन्ग था और वो लड़की थी, लग रहा था। बोलती थी, अपफ्रंट बोलती थी, बड़ी हाँ, सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। हाँ, हाँ, पहले वो स्ट्रेट ऑफ। सच्ची थी। इवन हाँ, आई थिंक अभी वो वक़्त इवन शी इज़ नॉट बीइंग हरसेल्फ। पहले जो वक़्त हमें जानी गई, जो हमने जाना, तो वो तो अब अपनी वक़्त से भी मुकर गई। वो अपनी ही पर्सनैलिटी को उसने तबाह कर दिया है। तो मुझे एग्ज़ैक्टली। तो इससे भी हो रहा है जिस वक़्त को हम पसंद करते थे, वो वक़्त तो रही नहीं है। हाँ, वो तो एक ऐसी स्टूपिड औरत है जो मोस्ट सेल्फिश पर्सन है। ना उसको अपनी फैमिली की परवाह है, ना उसको अपने कज़िन्स की परवाह है, जिनको वो सो कॉल्ड फ्रेंड्स कहती है, हुँ। ना उसको मेराब की परवाह है, जिससे एक ज़माने में उसको मोहब्बत भी हो गई थी। और ये जिसमें क्या है ये? क्या उसकी है? अम्मी जब उसको बोलती हैं कि तुम अपने तरीके ठीक कर लो, तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या कर रही हो या जो भी, तो आगे से यही बोलती है ना कि आप लोगों को तो मेरी कोई फ़िक्र है ही नहीं, बस मेरी खुशियों की तो किसी को परवाह है ही नहीं। और मैं सोचती हूँ यार मतलब और किसकी परवाह है भई? मतलब और क्या करें तुम्हारे लिए? तुमने कभी ठीक एक है। दफ़ा बोला है कि मुझे हुनैन पसंद है, मैंने हुनैन से शादी करनी है, मैंने मेराब से नहीं करनी। एक दफ़ा इसने तूफ़ान इतने किसी को नहीं एपिसोड बोला में अपने यार। माँ-बाप को बोला है। किसी एक को बोल दिया होता तो उसके माँ-बाप शायद कह ही देते, अच्छा जी ठीक है, और माँ-बाप को मतलब क्या, मुझे नहीं अपैरेंटली करना। उनको एतराज़ भी नहीं समझ आता। अगर हाँ, एतराज़ इस बात पे करते कि वो बंदा चोर और मकार है, दैट इज़ जेन्युइन एतराज़। अदरवाइज़ हाँ। माँ-बाप ने कभी ये माँ-बाप को तो सिर्फ़ उसकी शादी करानी थी, पर वो भी एक स्टूपिड हुँ। सी बात है, चलो एक ड्रामा है। लेकिन अदरवाइज़ माँ-बाप को क्या लगे कि वो अगर उससे भी कहते तो कहते कर लो। और दूसरी हाँ, तरफ जब उसकी मेहराब की अम्मी आई हैं, इतने प्यार-मोहब्बत से अपना जोड़ा लेके अमेरिका लेके आई हाँ, हैं, देखो तो आगे से ज़रा। उनको टॉन्ट मार रही है कि ये तो आपको समरीन को देना चाहिए। भई मुझे बताओ कोई हाँ, ऐसा इंसान, और वो भी बेचारी बर्दाश्त कर गई।
सीरियसली जब उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है मैं तुम्हारी वालिदा से बात करती हूँ, पता नहीं तुम्हारी अम्मी से बात कर लेती हूँ, मैंने भी सोचा हाँ अम्मी से ही कर लें, इससे तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, लेकिन उन्होंने भी थोड़ी सी एक बात इस तरह की थी जो स्टीरियोटाइपिंग थी कि औरतों को ऐसा ही होता है, बच्चे तो लड़के तो ऐसे कर जाते हैं लेकिन हमारी औरतें ही ऐसी होती हैं, वो थोड़ा सा स्टीरियोटाइपिंग थी। बट देन मैं ये अच्छा सोची नहीं थी कि वो आपका बच्चा तो बड़ा शरीफ है। हाँ, नहीं उसने ये बहुत बोला था ना, उसने कहा था ना कि आप अगर, वो कहती है ना बेटा तुम भूल जाओ मेरा आपसे गलती हो गई थी और वो हाँ ऐसा हाँ नहीं हाँ है, हाँ हाँ तो वो उसको हाँ कहती है ना कि नहीं, वो कहती है कि लेकिन अगर लड़की को कहती नहीं, हमारी औरतें जो बच्चियां होती हैं, हाँ हाँ हमें हाँ, वो इसीलिए तो ठीक पता है। है कि हमने इसीलिए तो वापस आए हैं शादी करने के लिए क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे नहीं कर सकते। तो बेसिकली उन्होंने एक स्टीरियोटाइपिंग किया है, वो हाँ मैं हाँ उसको इंडोर्स नहीं करती, बट मैं इस बात को जरूर इंडोर्स करती हूँ कि मैं ह्यूमन बीइंग एक तमीज होती है, जो आप वो इतनी बदतमीज है कि वो एहसास ही कर ले कि वो मेरा आपकी अम्मी है या कोई भी आंटी है, इतनी हम्म बेइज्जती उनके कर रही है, उनको टॉन्ट मारी है, ये जोरा तो आपको समरीन को देना चाहिए था, इससे बड़ी बेइज्जती हम्म क्या हो सकती थी। तो आई थिंक हाँ शी वाज एक्सट्रीमली रूड और बर्दाश्त है इन सबकी, जो अभी तक उसको बर्दाश्त करे, हाँ चाहे वो मेहराब हो चाहे उसके पेरेंट्स हो, इतनी नकचड़ी इंसान तो कोई भी दुनिया में नहीं होता फिर होगा। और आपको उसकी एक सॉरी आपने शायद देखा नहीं था जो इनका भी ड्रामा खत्म हुआ है, रमशा का ये जो लास्ट ड्रामा था, किसी भी घिसी पिटी मोहब्बत। मोहब्बत जी, उसमें भी ना मतलब अगर ये बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर था इनका, जो कि बिल्कुल भी स्टीरियोटिपिकल नहीं था, एक हीरोइन का मतलब हीरोइन नहीं थी वो, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट थी, और वो भी इसी तरह की बदतमीज भी थी थोड़ी, और बहुत ही मुंह फट, और बस ठीक है बहुत वो फॉरन डिसीजंस करती थी, ज्यादा सोचती नहीं थी, लेकिन फिर भी ना मुझे वो पूरे ड्रामे में ना इतनी बुरी नहीं लगी थी, क्योंकि वो बस उसकी उसका बातों में कैरेक्टर ऐसा सदाकत भी था, वो होती ऐसी थी। ही थी। हाँ एग्जैक्टली मतलब वो किसी को धोखा नहीं दे रही थी, उसमें उसके जो जो थे ना कि उसमें वो नहीं था कि जिसे कहते हैं जो इसमें वक्त जो कर रही है ना, मतलब कि मुंह पे कुछ अंदर कुछ अपनी अपना चोर है जो कि वो किसी को बता नहीं रही है, मतलब एक दफा भी वो कह देती ना, मैं ही कहती कि उसके पेरेंट्स नहीं भी मानते ना, लेकिन एटलीस्ट हम कहते हैं कि हाय बेचारी के साथ ज्यादती हो रही है, इसने कहा भी था कि मेरी कर दे उन्हें इनसे शादी, यार एक इसको तो किया ही कसम नहीं, तो से हम हुई उससे है, कुछ तो मैं कह सिंपैथाइज रही ही हूँ कर लेते हैं तमाम, उसके साथ। इन्होंने तमाम आइडियल्स जो होते थे ना एक हीरोइन के लिए कि ऐसी हीरोइन ऐसी होनी चाहिए, उस तमाम तबाह और बर्बाद करके रख दिया। और इवन अब तो वो प्यारी भी नहीं लगने लगी है, पता ना हीरोइन प्यारी होती है। नहीं सीरियसली अब तो जो बहुत हरकतें कर ज्यादा। रही है, तो आपको उसकी पर्सनालिटी से मुझे समरीन ऑनेस्टली जितनी बुरी लगती थी ना, अब मुझे वक्त को मैं उस कैटेगरी में लाऊंगी, लिटरली हाँ इट्स सो बैड। और मुझे उससे बेहतर तो वो बाकी कैरेक्टर्स लगते हैं, जब वो आते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ, चाहे वो हाँ नहीं मरियम लेकिन जिन्ना वो शायद लड़की है, समरीन भी इतनी बुरी नहीं लगती थी, अब तो मुझे लग रहा है, मतलब बिकॉज क्योंकि मुझे वो भी जो थी वो थी ना, मतलब वो बुरी थी तो हाँ वो बुरी ही थी बस, वो ये भी नहीं एग्जैक्टली। कहती थी कि मैं हूँ तो बहुत अच्छी, असल में मेरे साथ मतलब और बस वो जो थी वो। दूसरा इस एपिसोड में जो डेवलपमेंट्स हुई है ना, मतलब शादी करना चाह रही है जी छुपके, मतलब हम्म बात ये है कि तुम कितना धोखा दोगी, अगर ओके इतना कितने धोखा। मजे से, अगर इसको बताइए मैं तुम्हें, वो लड़का कितने मजे से हुनैन वो आंखों में चक्कर दे गया कि पहले चोरी भी करवाई और फिर बाद में आके सामने वो था इंटरेस्टिंग, लेकिन फिर अगेन मुझे मतलब बिलीवेबल अब बातें इतनी अजीब सी हो गई हैं कि पता नहीं है। आगे पहले जिस तरह वक्त उसको डांटती है कि तुमने उसके बाप को देखो, तुम बीमार आदमी को क्या समझते हो, तो उसको ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, पैसे, ये जो बाद में भी कॉन्वर्सेशन करती है, एक तो छत पे कॉन्वर्सेशन करती है ना कि तुमने क्यों उसके बाप को इस तरह किया, तो वो आगे से बड़ी अच्छी बातें करता है, वो अच्छी कॉन्वर्सेशन थी आपस में, शुक्र है। मुझे अगेन मेहराब बीन मेहराब, तो उसकी बातें मुझे मजे की लगी, वक्त तो सड़ियल तरीन हो रखी, उसको तो कुछ समझ नहीं आनी थी, लेकिन आई थिंक मजे की थी कॉन्वर्सेशन, वो आपने एंजॉय की होगी जो उनकी छत पे थी, जब ये गुस्से में आके उसको कहती है कि तुमने क्यों उसके बाप को ले हाँ आए। वो मेरा अच्छी सेंसिबल बातें एज यूजुअल जो करता है वो वैसे और वो की थोड़ी थी। दिल पे लगने वाली थी और इसकी भी लगी थोड़ी, हाँ लेकिन लेकिन अब अगले मुझे दिन फिर वही थोड़ा सा अपनी एक हो रही issue, है। ये भी हो रहा है कि ये जो मेहराब ने की थी, ये मोर और लेस अब 3-4 एपिसोड से यही बातें वो कर रहा है और वो आगे से वही बातें कर रही है, मतलब मुझे ये भी हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा ड्रैग भी ज्यादा हो गया, अब थोड़ा इसका क्लाइमैक्स एंड कुछ होना चाहिए कि अब नेक्स्ट, क्योंकि ये हाँ, फिर लेकिन आई थिंक काफी उसकी लेट बातों में एक नयापन ये था कि वो डायरेक्ट मोहब्बत पे भी आ रहा था ना, जो उसने नई बात की, कि पहले शायद तो वो थोड़ा हाँ बहुत कहता था कि मुझे आपको परवाह है, लेकिन इस एपिसोड में तो उन्होंने बात की हाँ ना प्रॉपर, उसने हाँ कहा भी, तो वो आई थिंक दैट हाँ वाज अ गुड थिंग कि एटलीस्ट उसने एक्नॉलेज कर लिया, मतलब एक्नॉलेज नहीं, उसने तो एक्नॉलेज कर लिया, मतलब उसने शेयर कर ली, वो बात अच्छी हाँ लगी। और बिल्कुल उसने तो आगे से हाँ जिस तरह भी वक्त तो थी सड़ी गई, उसने तो ऐसे जवाब दिया था, लेकिन नेक्स्ट डे सबसे ज्यादा गुस्सा कि वक्त को उसके बाप ने 15 लाख रुपए दिए, और उसने वो जो उसका इरादा क्या था कि तो चलो चोरी तो हो ही गई, चोरी क्या होने थे वो उसने नहीं कराया, लेकिन जिस तरह जो उसकी इंटेंशंस भी थी और जिस तरह मेहराब कहता है कि आप उसको दे देंगी, तो मैं सोची थी कि मेहराब बीइंग एन आउटसाइडर उसको परवाह है कि अपने पेरेंट्स को धोखा दे रही है, और उसको कोई नहीं कहते नहीं नहीं उनको ज्यादा जरूरत कोई है। फिक्र नहीं। ओ भाई और तुमने एक कमाए दिन हैं पहले पैसे।
उसके अब्बू के साथ कितनी इमोशनल सारी बातें की अपने, और अगले हाँ, दिन जाके उसको पैसे दे रही है उठा के। और कोई फिर देखिए ऐसी अभी बाकी पैसे भी देने ही हैं, अभी मुझे और भी देने हैं उन्होंने, तो मेरा फिर वो ये भी दे। ड्रामा देखिए और दूसरी तरफ पहली सी मोहब्बत में माया अली को देखिए अपने बाप से हाँ, प्यार। तो हाँ, सिंसियरिटी अगर देखनी है तो वहां से देखें। चाहे मैं उससे हाँ, एग्री करूं ना एग्री करूं, ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है, ठीक है, वो हम अलग इंशाल्लाह एपिसोड में भी डिस्कस करेंगे। मगर दैट इज द काइंड ऑफ डॉटर्स जो होती हैं, ये ऐसी कौन सी बेटी बिल्कुल, होती है जो बिल्कुल। मतलब उल्टा अपने बाप से ही कह रही है कोई मसला नहीं है, मेरे उसके बाप को ज्यादा जरूरत है। तो अब दूसरी तरफ हिरा, अगर इसका बाप बहुत अमीर होता ना तो फिर भी बात थी। इन्होंने ये दिखाया कि हाँ, ऑलरेडी वो इतने लोन के नीचे है, तो उसको अपने बाप की बिल्कुल भी हाँ, परवाह नहीं है कि वो 15 लाख हमने कितनी मेहनत से कमाए हैं, वो इतने लोन में है। लेकिन नहीं, हुनैन के बाप को ज्यादा जरूरत है, जो अपेरेंटली कैंसर पेशेंट है, जो नजर में भी नहीं आ रहे और रंगीले बन के आ जाते हैं। हाँ, बहुत और वो देखो, वो अफ़सोस है। दिखाया जो हुनैन, वो इंटरेस्टिंग था हीरा, जो उन्होंने दिखाया कि हुनैन का बाप रिंग भी ले रहा तो कैसे उस पे भी 1000 की रिंग को 500 में लिया उसने। हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ। अच्छा वो एक्चुअली पुप्पो का वो अच्छा चक्कर सीन कुछ था। हो रहा था। हाँ, पुप्पो अब मुझे बताएं कि पुप्पो जो मुझे थोड़े से पहले अच्छी लगने लगी थी, तो वो आपको हाँ, उनके ये बारे बहुत में आपका क्या बेतुका ख्याल है? था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे पूरे उनको ड्रामे आपको में। कोई ट्रायंगल या लव ट्रायंगल तो नहीं हुआ, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट पाया जा रहा है, कोई समझ आ रहा है आपको? नहीं, वो मेरा ख़्याल है इस ड्रामे में इस चीज़ की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं निकल रही थी, इस ट्रैक की ज़रूरत ही नहीं इतना थी, नहीं, मतलब इसका या क्या कोई यूज़? अच्छा आदमी होता है ना तो मैं फिर भी कहती कोई डिसेंट है। वो हाँ, मतलब पुप्पो लगता है शी वाज जस्ट लुकिंग फॉर सम मेन, इन एनी पर्सन। हाँ, हाँ। अब पता तो वो नहीं अजीब आगे सी भी बात है, कुछ मुझे निकल पसंद नहीं आएगी आया। स्टोरी पे। लेकिन दूसरी हाँ, तरफ मुझे वो अच्छी बात लग रही थी कि जो दूसरे कपल भी अब थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता, अब वो मुझे अच्छा लगा कि जो राफ़ी का रिश्ता लेके आ गए, दैट रिश्ता वाज़ आया, क्यूट। हाँ, अच्छा एंड था वो और वो जो उसकी मदर मुझे लग रहा है हाफ कन्विंस तो हो ही गई हैं, जो हाँ, हाँ, लड़की की माँ। तो हुँ। मुझे खुशी हुई। आई और थिंक वो जो दैट वाज़ गुड। पूरे ड्रामे में वो पार्ट बहुत अच्छा लगने लगा मुझे अब। हाँ, और वो जो फिर उसके बेटे को नौकरी भी दिलवाई है दैट वाज़ उसके आल्सो बाद। नाइस, है ना? तो आई थिंक ये अच्छी, हाँ, मुझे लगता है ये ड्रामा अब मेन कैरेक्टर्स से आई थिंक साइड कैरेक्टर्स को हम ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, और मेन हुँ, कैरेक्टर्स जो है ना वहाँ तो हमें डिसअपॉइंट किए जा रहे हैं। मेहराब अगेन आई थिंक ही इज़ वेरी गुड पर्सन, लेकिन क्योंकि उसकी बख्त चॉइस है ना, तो अब मुझे मेहराब पे भी डाउट है कि वो सही आदमी है। सही बात है, बिल्कुल। और मतलब मुझे हो रहा है कि मेहराब डिजर्व्स मच बेटर। कोई और समरीन भी बहुत बुरी थी। सही बहुत कोई अच्छा इंसान वो डिजर्व करता है, और ये बख्त तो बिल्कुल भी वो नहीं है। सो आई जैसे थिंक उसकी और बहन है ना, मेराब की जैसी बहन है, उस तरह की हाँ, कोई लड़की होनी चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। और आई हाँ, थिंक वो रफ़ी भैया जो कफ़ी भैया, कफ़ी सॉरी, हुँ, कफ़ी भैया, मैं गलती से रफ़ी भैया कही। कफ़ी सो कफ़ी कफ़ी, हाँ, 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 उसका उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना, कि वो अब हाँ, अगेन हमें वो समझ आ रही है वो गंदा है या अच्छा है, वो हाँ, गंदा वो तो है भी ही है, अच्छा है। लेकिन थोड़ा-सा उसमें अब क्योंकि अगेन उसका अब इंटरेस्ट है हुँ, कि उसको ये उसकी वो इंटरेस्टिंग चची ने जो आइडिया दिया कि तुम उधर भी प्ले करो, इधर भी प्ले करो, तो मुझे लगता है वही एट द एंड ऑफ हाँ। द डे, जिसे हमने डिस्कस किया था कि हुनैन को वही लोग उसको दिखाएँगे। आपका क्या ख्याल है? उसकी मुझे असलियत लग का? रहा है कि कफ़ी भैया ना एंड में कुछ अच्छा रोल प्ले करेंगे। हाँ, मुझे भी काफ़ी भैया लग रहे हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ हाँ। करेंगे। एंड क्योंकि मुझे लगता है एंड पे उनको भी रियलाइज़ होगा कि उनकी भी बच्चे हैं, एट द एंड ऑफ द डे। यही होगा क्योंकि तो उनके ये तो जो शायद चीज़ें मेराब बीच में कफ़ी आएँगी। भैया के साथ डायलॉग्स भी थे ना वो अच्छे थे और वो थोड़ी इसी तरह के इमोशनल से थे, तो वो अच्छे थे। हाँ, मुझे लग रहा था उनके दिल और को दूसरी छू तरफ गए। मेरा मुझे उस पे बड़ा हो रहा था कि जैसा काफ़ी भैया को तो ठीक है, अब दूसरी ज़ैनब कयूम की जो बेटी है, वो जो फ़ोन पे हो रही थी, वो हाँ, भी थोड़ा-सा मुझे हो रहा था कि मतलब थोड़ा-सा हाँ, उन्होंने लेकिन था फनी था। इट वाज़ फनी एक्चुअली। आपका ये क्या लग ख्याल रहा है? था कि वो क्यों फ़ोन पे उसके मतलब हाँ, या उसकी मतलब वो आ जाए ना, ये मसले उनका सबने मसाइल छुपाया हुआ है, बाथरूम का हुँ, तो ओपन सीक्रेट हो गया ना। इसका हाँ, जो हाँ, भी हाँ, है तो कोई मतलब सॉल्यूशन ढूँढे अब उसका, ताकि मसला हल हो। हाँ, तो वो हाँ, है। वो है, हुँ, अदरवाइज़ ये कि ओवरऑल एपिसोड में ठीक है, मतलब डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हुँ, इनको रैप अप करना चाहिए। बिकॉज़ अब जो है ना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बर्दाश्त से हाँ, बाहर होती जा रही हैं। तरफ है ना, तो अब आई थिंक बस हो रही है, तो इनको चाहिए कि चीज़ों को अब आगे तक लेके जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी चीज़ें, दूसरी मुझे तरस उस पे बड़ा आ रहा है बहरोज़ अफ़गानी का कि हाँ, वो बेचारा अब क्या करे, उसको पता भी है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, हुआ एग्ज़ैक्टली नहीं जाके उधर भी मेहराब कवर अप कर देता है, और फिर आके मुझसे कहती है ये देखो, एक तो उसने हेल्प किया और अगेन ब्लेम में गेम, वक़्त कमरे में आई और कैसे बुराइयाँ उसने की वक़्त मेहराब की। उफ़ अल्लाह, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता वही है, अब ऐसा तो सेल्फिश इंसान मतलब तो मैं अगर दुनिया में। नेक्स्ट एपिसोड भी ऐसे ही रही मुझसे पता नहीं देखी जाएगी कि नहीं। मतलब अब मैं हाँ। चाह रही हूँ कि अब ये हुनैन की असलियत खुले और वक़्त में अगर सीधे होना है तो हो और हुँ। जो भी उसने करना है आई वो थिंक आगे अब करे अब थोड़ा-सा वक़्त मुझे लग रहा है मेरा ड्रैग हो रहा है। ड्रामा मैं हुँ, एन्जॉय कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द एन्जॉयबल ड्रामास, दैट्स ट्रू। मगर ये जो अभी जो वक़्त का जो हमें है ना, ये बहुत ही अनलाइक हीरोइन है, और ये एक विलेन कैरेक्टर बनता जा रहा है, तो आई थिंक ये बिफोर इट गेट्स टू मच, तो हमें
राइटर को चाहिए बस करते इट्स हैं। So I think that's about it. ऑलरेडी टू मच नाउ। मतलब अगर अब अगला भी Exactly. ऐसे होगा तो फिर वो विलन नहीं बनेगी, फिर वो मतलब इससे ज्यादा वो अगर ये दिखाएंगे तो फिर वक्त में आके कब तक इस तरह का बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल, आई थिंक एंड दैट्स अबाउट इट। हाँ। आज तो हमारा इंटरनेट भी हमारा थोड़ा साथ नहीं दे रहा, थोड़ा सा डिस्टॉर्शंस होंगी जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे, बट आई थिंक इंटरनेट को भी गुस्सा आया हुआ है वक्त और मेरा पे सीरियसली हाँ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और मे भी थोड़ा सा हेजी होगा, बट आई होप आपको हमारी कॉन्वर्सेशन समझ आ जाएगी। एंड इन द एंड वी वुड लाइक टू से कि प्लीज राइटर अब कुछ कर लें इनका बिफोर ये जो है ना मामला हाथ से बाहर निकल जाए, लोग ड्रामे से नफरत करने लग जाए। ड्रामा इज वेरी इंटरटेनिंग, बट दोज हीरो एंड हीरोइन, हीरोइन तो ठीक है, हीरो अच्छा है, मगर हीरोइन का जो कैरेक्टर है वो अनलाइक हीरोइन है और वो एक मोर लाइक अ विलन टू अस एंड बियॉन्ड, समझ भी नहीं आ रही। यू कैन नॉट नीदर फील सॉरी फॉर हर, नीदर आपको उससे को देख के को मजा आ रहा है, तो उल्टा ही हो रहा है। So I think it is not helping the cause of the drama. So let's see what happens in 22nd episode. And interesting developments तो होती हैं बीच-बीच में, and side characters ज़्यादा I think lead role play कर रहे हैं, तो I hope कुछ ना कुछ major development हो और drama आहिस्ता-आहिस्ता wrap up हो। और अब कुछ बहुत मजे के ड्रामाज आ रहे हैं, तो मैं तो उनका बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ। अब एक ड्रामा जो हमारा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स था, रक्स से बिस्कुट, वो भी खत्म हो गया, तो वो भी हम एक सेपरेट एपिसोड में उसका डिटेल रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि हमें उसकी एंडिंग कैसी लगी। सो फॉर नाउ प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।